हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स जो कि मार्च 2025 की टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स को हम अब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे अभी मार्च महीने में बहुत ही अच्छी अच्छी भर्तियों के नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक और वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मार्च महीने की टॉप 10 या 8 जॉब को मैंने कवर किया था। उसमें बहुत सी भर्तियों को कवर कर लिया गया था। तो उनको छोड़ करके बाकी अभी जो न्यू गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनको आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं मार्च के महीने में, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी ये ऑल इंडिया लेवल के लिए है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट में आपका एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, या आपने जनरल बीए, बीकॉम, बीएससी किया हुआ हो। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सो ऑल इंडिया कैंडिडेट, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। एंड इसमें मोस्टली जो वैकेंसी मैं इस वीडियो में कवर कर रहे हैं ना, इसमें एक वैकेंसी को छोड़कर ही बाकी जितनी भी रहेंगी उसमें किसी भी जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एंड वुमेन कैंडिडेट हैं, इनको फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक एक करके हम इन पांचों नोटिफिकेशन को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहली वैकेंसी। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जिसको हम कवर कर रहे हैं ये है यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 78 है, जिसमें सभी कैटेगरीज के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। और ये जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट की, ये जो पोस्ट है ये यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट आपकी जॉब रहेगी। और ये अपॉर्चुनिटी आपको नेलेट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस यहाँ पर भर्ती आपकी रहेगी। और ये जो पोस्ट है इस पर फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन करेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पर नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 78 हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 हैं, एससी के लिए 16, एसटी की 3, ओबीसी की 26 हैं। लेवल 6 से आपकी सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जिन्होंने बीई, बीटेक या एमएससी अगर आपने की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके ये जो डिग्री कोर्सेज हैं ये आपका होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन से। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेटिक्स। इनमें से किसी से भी आपने किया हुआ हो। अपर एज लिमिट 30 ईयर है और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका सिंपल रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, नो एक्सपीरियंस, नो इंटरव्यू, सिंपल बीई, बीटेक या एमएससी आपने जो दी हुई डिसिप्लिन है इनमें से किसी एक से किया हुआ हो। अपर एज लिमिट 30 ईयर है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आवेदन जरूर करें। ऑल इंडिया से आवेदन आप कर सकते हैं। नेलेट के बारे में आप सभी ने सुना भी होगा। ओके, तो ये यहाँ पर है प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं भी आपको जहाँ भी नीड रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी, वहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है। बाकी आप इसमें रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसमें विजिट कीजिएगा। क्योंकि हम इस वीडियो में 5 नोटिफिकेशन कवर करेंगे तो डिटेल में जानकारी नहीं ले पाएंगे। बेसिक से पॉइंट्स हमने इसमें देखे। एप्लीकेशन फीस और हम यहाँ देख लेते हैं और लास्ट डेट देख लेते हैं। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2025 रखी गई है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस में एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस माफ है, इनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है।
ओनली जनरल एंड ऑल अदर, जो भी इन कैटेगरी को छोड़ करके कैंडिडेट होंगे उनको 800 रुपये रहेगी। सो SC ST PWD एंड सभी महिलाएं जो हैं कैंडिडेट आवेदन करना चाहती हैं उनके लिए फीस माफ है। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर करेंगे। अब सेकंड जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं ये VSc एग्रीकल्चर कैंडिडेट के लिए है, जो कि इफ्को की तरफ से रिलीज किया गया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेटिव लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट के लिए AGT। ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद आपको इसमें जॉब मिल जाएगी। सो 1 साल की ट्रेनिंग यानी ट्रेनी की यहाँ पर भर्ती है, लेकिन आपकी इसमें जॉब रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। BSc एग्रीकल्चर फुल टाइम जिन्होंने रेगुलर डिग्री ली है वो आवेदन कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ, लेकिन जो SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 5% की छूट दी गई है, 55% होना चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, 30 साल है। 1 मार्च 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। SC ST PWD कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, तो 1 मार्च से आपकी एज अपर एज लिमिट 30 ईयर होना चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी यहाँ पर पोस्टिंग रह सकती है। नॉलेज यहाँ पर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज दिया गया है, लोकल लैंग्वेज का। ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का है, जिसमें आपको 33,300 पर मंथ दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही आपकी सक्सेसफुल हो जाती है 1 ईयर की ट्रेनिंग, देन आपको इफको द एजीटीज में बी एब्जॉर्ब्ड एट द बेसिक पे 37,000 पर मंथ इन द रेगुलरी पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। ओके तो यहाँ 1 साल का रहेगा, बाकी अदर बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपकी रेगुलर हो जाएगा और इसमें अदर बेनिफिट जो रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें सर्विस बॉन्ड आपको देना होगा कम से कम 3 साल के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 20,000 रुपए देने होंगे, और अगर आप SC ST को छोड़कर अदर कैटेगरी से आते हैं तो 80,000 रुपए सर्विस बॉन्ड रहेगा 3 साल तक के लिए। उसके बाद ये आपका रिटर्न हो जाता है सर्विस बॉन्ड में। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन, जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप से फ्री एनवायरनमेंट में रहेगा। इसके बाद सेकंड जो रहेगा, क्योंकि 2 तरह से आपका एग्जाम होगा, तो पहले तो आपको फ्री एनवायरनमेंट है, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, देन एक और फाइनल रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो कि आपका ये सेंटर दिए गए हैं, इनमें से किसी एक सेंटर पर आपको एग्जाम के लिए पहुंचना होगा। तो ये फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको एंटर कर देना होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, और ये लास्ट डेट है 15 मार्च 2025। 15 मार्च 2025 के पहले आवेदन कर दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप BSc एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। चलिए थर्ड नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। अब ये जो थर्ड नोटिफिकेशन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ एंड वेस्ट जोन, जिसमें अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु ये आपको जोन और स्टेट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए पहले तो नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये IDBI बैंक की तरफ से रिलीज की गई है। IDBI बैंक की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये PGDVF जो इनका कोर्स रहता है बैंक के द्वारा कराया जाता है, 1 साल का कोर्स रहता है, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आप इसमें जॉब ले सकते हैं, यानी आपको जॉब मिलती ही है, आप रेगुलर हो जाती हैं। तो ये आपकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च 2025 रखी गई है। अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट एंड जोन वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, वैकेंसीज तो ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 20 से 25 साल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रखी गई है। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपका 6 अप्रैल 2025 को रहेगा। टोटल 650 वैकेंसी हैं, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। PGDVF क्या है नहीं जानते हैं, वीडियो अपलोड है, विजिट कर लीजिएगा। इसमें एप्लीकेशन आपके लास्ट डेट अगेन देख लीजिए 12 मार्च 2025 है। एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है वो 1 मार्च 2025 है। इसका मतलब कि 1 मार्च 2025 से आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन को कवर किया जाएगा। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप ये चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 250 रहेगा, बाकी सभी के लिए 150 रुपये फीस पे यहाँ करनी होगी। अप्लाई ऑनलाइन करना है, IDBI की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका जो एग्जाम होगा वो लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स एंड टाइम कितना दिया जाएगा, तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, सो उसको विजिट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन कवर करेंगे। अब ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पर 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए टोटल 1161 वैकेंसीज हैं और ये अपॉर्चुनिटी यहाँ देखिए ट्रेड्समैन के लिए रिलीज की गई है, जिसमें ITI होना जरूरी है और जो नॉन ITI ट्रेड्स रहेंगी उनके लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपको CISF की तरफ से रिलीज की गई है। इस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 3 से मिलती है, ठीक है। बाकी यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले फिजिकल होगा, PET एंड PST, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा एंड लास्ट में आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि CVT बेस्ड होगा। तो इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, विजिट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप CISF की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज आपकी 1 अगस्त 2025 से देखी जाएगी और क्वालिफिकेशन 3 अप्रैल 2025 से। ये 2 कट ऑफ डेट इस वैकेंसी में रखी गई हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड लास्ट नोटिफिकेशन कवर करते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये बहुत कम कैंडिडेट इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, इस भर्ती के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये नेहरू साइंस सेंटर से रिलीज की गई है। यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंतर्गत ये है और ये मुंबई में लोकेट है। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, और इसमें 10th 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर, मैकेनिकल, एजुकेशन असिस्टेंट, एग्जीबिशन असिस्टेंट, टेक्नीशियन में फिटर, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, ड्रॉट्समैन, सिविल, जूनियर स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3rd की। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से कैंडिडेट को इस भर्ती के बारे में जानकारी नहीं है, कंपटीशन भी कम रहेगा। रेगुलर बेसिस आई थिंक यहाँ पर आपकी भर्ती रहेगी। ओके तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट वाइज इसमें डिटेल दिया गया है। तो जो असिस्टेंट की पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए 10th+ ITI होल्डर एलिजिबल हैं एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो है ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट की हम देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है सबसे लास्ट में। ये ऑफिस असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी और टाइपिंग। तो 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10th एंड 12th के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फीस 885 रहेगी, लेकिन जो SC/ST कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट होंगी, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, इनके लिए फीस माफ रखी गई है, फीस पे नहीं करनी है। सो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है। अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, ये आपको एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको 20 मार्च 2025 तक आवेदन कर देना होगा। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, मराठी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें, 5 में से कोई एक भर्ती आपके लिए जरूर ही आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि सभी में हमने 10th से लेकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की वैकेंसीज को कवर किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया होगा। गवर्नमेंट जॉब्स मार्च महीने की एंड जैसे ही अपकमिंग वैकेंसीज के जो अपकमिंग वैकेंसीज नोटिफिकेशन है जैसे ही रिलीज किए जाएंगे, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि बहुत से नोटिफिकेशंस अभी रिलीज होने हैं मार्च के लास्ट वीक तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो अपलोड करूंगी। एंड इसके अलावा जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप वीडियोज चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।